Hello my dear student, today we are going to learn here practice set 3.3. The first question is what? Find the term and the common difference of an AP are 6 and 3 respective. Find yes 27. तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर 27 आपको ये करना है बच्चों, सम ऑफ फाइंड आउट करने बच्चों 27 क्या बच्चों टर्म्स दिए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यह नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐड करना है बच्चों सम ऑफ। तो वी नो दैट बच्चों फॉर्मूला क्या है, यस और नो बच्चों? ओके तो फॉर्मूला आपको तो पता है बच्चों क्या रहेगा, यही फॉर्मूला है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला है, उसमें पुट करेंगे। ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या दिया, ए की वैल्यू दी हुई है 6, डी की वैल्यू दी है बच्चों, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, डी की वैल्यू दी है बच्चों 3 और यस 27 निकालना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एन की वैल्यू भी आपके पास है बच्चों, एन इज इक्वल टू 27 है। ठीक है बच्चों, और आपको एस एन निकालना है, क्या निकालना है? एस एन। एस एन मतलब एन की वैल्यू 27। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ए लिख देता हूँ बच्चों, ए इज इक्वल टू 6, डी की वैल्यू बच्चों 3 है एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और यस 27 जो है इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो निकाले, वो पता नहीं है। ठीक है, देन बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, फॉर्मूला क्या आता है बच्चों यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, फिर 2a आएगा, क्या आएगा बच्चों 2a, जो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है बच्चों 2a, तो ये फर्स्ट हो गया बच्चों हमारा। और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला, ये क्या है बच्चों फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एस एन, सम ऑफ निकालना है तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर हम ऐड करने वाले बच्चों वैल्यूज। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखें, ए एन की वैल्यू कितनी मैंने बोला 27 है, तो राइट डाउन करिए बच्चों 27 यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पर लिखे 27 अपॉन 2। ठीक है, 2 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए हियर इज व्हाट, यस। पर यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से देखें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 27 अपॉन कितना बच्चों 2 तो आ रहा है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितने बच्चों 6, कितने हैं 6 प्लस 6 है ए की वैल्यू। उसके बाद एन की वैल्यू कितने बच्चों 27 माइनस 1 और इंटू कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर डी आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, हाँ डी की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पर 3 है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बॉक्स बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये भी फिल करना था बच्चों, हमने फिल कर लिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे जाते हैं। यस, तो लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ पर है। तो 27 माइनस 1 26 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। इसको तो डिवाइड मत कर लीजिए, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 अपॉन 2 एज इट इज। देन बच्चों यहाँ पर दिख रहा है 6 2 12, ठीक है, प्लस ओके यहाँ पर आएगा 26, ओके, और यहाँ पर कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट इंटू 3। आई थिंक यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं है ना? ठीक है बच्चों, ऑनलाइन बच्चों तनिषा कृतिका कुछ प्रॉब्लम है आपको? श्रुति No. श्रेया ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे जाते हैं। 27 अपॉन 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों 78। गुड बच्चों, आगे जाते हैं 27 अपॉन 2, इन दोनों के एडिशन कितने हो जाएंगे बच्चों 90 हो जाएगी। गुड बच्चों, 2 1 2 2 45, तो 27 इंटू 45 कर लेते हैं। तो व्हाट इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट? 2125, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया आपका ओके बच्चों, और यस 27 हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई आ रहा है तो बच्चों कर लीजिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, आप बड़े हो गए ना, अभी 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। 7 5 35, 7 4 28,
8 और बच्चों ये 3 31 हो जाएगा, 0 आएगा, 5 2 10, 1 कैरी ओवर, ओके 4 2 8 एंड 1 9। तो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। कितना हो जाएगा 12। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। और जहां जहां पर फिल करना है बच्चों वहां पर आप फिल कर सकते हो इसको। ठीक है, मैंने तो आपको सॉल्व कर लिया बच्चों। यहाँ पर कितना आने वाला है बच्चों माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आने वाला है बच्चों आपका 90। ठीक है, यहाँ पर आपका आने वाला है बच्चों 3। ठीक है, एंड यहाँ पर आने वाला है 1 2 1 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, यस इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ हार्ड नहीं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1 2 3। ओके बच्चों, 123 इवन नेचुरल नंबर। ये आपको स्टार्टिंग के बच्चों फर्स्ट स्टार्टिंग के ही दिए बच्चों। 123 इवन नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम करना है बच्चों। 123 जो बच्चों स्टार्टिंग के जो इवन नंबर नेचुरल नंबर है उनका क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन करना है 123। तो जैसे आपको पता है बच्चों, इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं, इवन नेचुरल नंबर लाइक इवन नंबर जो होते हैं बच्चों लाइक 2 4 6 8 10 12 ये होते हैं। ठीक है बच्चों, इवन नंबर होते हैं। इवन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से ही करते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको तो ए भी मैंने सिखाया। और बच्चों T1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 है, T2 की वैल्यू बच्चों 4 है एंड T3 की जो वैल्यू 6 है। ऐसे करते करते बच्चं T123 आपको जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो तो निकालना नहीं, बट उसकी क्या करना है बच्चों, मतलब ये जो टर्म है बच्चों ए नंबर है। क्या है बच्चों, ए नंबर है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया बच्चों, TN लिखते हैं ना तो ये EN नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर SN सम ऑफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है देखिए अच्छे से। सॉल्यूशन 2, 4, 6 और लास्ट में 2n लिखिए बच्चों। आर दी इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इवन नेचुरल नंबर हो चुके हैं। ठीक है, हियर वी कैन से माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू जो है हमारी, ए मतलब T1 होता है जो हमारे यहाँ पर आ चुका है बच्चों 2। उसके बाद हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, उसको डी कहते हैं बच्चों। और T2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो T2 की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, 4n माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर आ चुका है। n की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट कितने बच्चों, 123 है। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ ही चुका है बच्चों। आपको क्या करना है, 123 मतलब आपको निकालना है बच्चों SN निकालना है, SN निकालना है बच्चों। ओके, और n की वैल्यू 123 है। ठीक है बच्चों, तो आपको निकालना है यहाँ पर यस 123। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना है, मतलब सम निकालना है, टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, सम की वैल्यू निकालनी है ऐड करके। मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 ऐसे जाके आगे जाएंगे तो टर्म कितने होने चाहिए आपके, 123 होने चाहिए। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बच्चों आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी देने वाला हूँ बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। TN का भी सॉल्व करके देता हूँ। पहले हमारे क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया बच्चों हमारा n की वैल्यू 123 हो चुके हैं बच्चों यहाँ पर। अभी देखिए बच्चों फॉर्मूला ऑफ ओके SN, फॉर्मूला ऑफ SN क्या है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ SN ये तो फॉर्मूला फॉर द SN क्या है बच्चों यहाँ पर, n/2 2a + n - 1 d। इसको बाहर करना है बच्चों, इस सम ऑफ का। और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया बच्चों 3.1 3.2 में बताया कि बच्चों ये MPSC UPSC उसके बाद आपकी पुलिस भर्ती रहेगी बच्चों, आर्मी भर्ती रहेगी, उसमें मैथ्स है बच्चों, उसमें ये आते ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आते ही है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों n की वैल्यू जो है बच्चों 123/2 आ रहा है बच्चों। उसके बाद 2 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a इज 2 प्लस n की वैल्यू 123 है -1 और जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो कितने का है, 2 का है। ठीक है,
यहाँ पर हमने वैल्यू तो पुट कर लिया बच्चों, ठीक है। वैल्यू हमने क्या किया बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज कर लिया हमने, ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर लिया। आगे देखिए बच्चों इसका क्या आ जाएगा, 123/2, 2 2 कितना होता है बच्चों 4, एंड 123 में से 1 जाएगा तो 122, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों 2, ठीक है बच्चों। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं, और जो कुछ भी हो बच्चों राइट डाउन कर लेता हूँ। 123/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों आएगा 4 प्लस 122 इंटू 2। चलिए अभी यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 4 4 एंड 2। ओके, वापस से 123/2 इन दोनों का, यस 248, ठीक है। तनिषा कृतिका और ओके सत्या समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तनिषा कृतिका आपको समझ में आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। और रोहित आपको समझ में आ रहा है? रोहित? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, आगे जाते हैं, इसको अभी सॉल्व करेंगे बच्चों। 2 1 जा 2, और इसको हाफ करेंगे तो बच्चों 1 2 4, ठीक है। 1 2 3 इंटू 1 2 4, ओके 123 इंटू 124, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई देखे बच्चों इसका कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने को बच्चों अभी 10th स्टैंडर्ड में कोई कोई आते तो उनको मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता है, ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखे बच्चों 4 3 जा 12, 1 कैरी ओवर 2, ओके 4 2 जा 8 एंड 9, 4 1 जा 4, 0 आएगा बच्चों, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 और एक 0 आएगा बच्चों, देन 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 2, देन वी कैन सी 5, 1 कैरी ओवर, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है बच्चों 9 12, 1 कैरी ओवर 5 1। तो आपका आंसर जो आ रहा है बच्चों, देखिए बच्चों 15,252, ये आपका आंसर आ रहा है बच्चों, किसका आ रहा है बच्चों, AS 123 का आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। इसको अच्छे से बॉक्स बना लीजिए बच्चों, ओके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा आपका आंसर, तो बच्चों आपके मार्क्स भी कट नहीं करेंगे कोई टीचर्स, ओके। और अच्छे से, और आपको ये भी करना है बच्चों, इस साइट में जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, आप साइट में कर ही लीजिए, क्योंकि वो टीचर्स को नहीं पता रहता है कि आपने किसका देख के लिखा है, तो साइट में करेंगे तो उनको समझ में आता है कि आपने खुद ने किया है। तो एक छोटा सा एक बॉक्स बना के वहां पर इस साइट में अच्छे से राइट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो लास्ट के 1-2 पेज यूज भी कर सकते हो बच्चों रफ वर्क के लिए, ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा बच्चों क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बच्चों आप लास्ट के 2 पेज यूज कर सकते हो बच्चों आपके आंसर शीट के, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चों, मुझे इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ से वेट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों थर्ड क्वेश्चन। हु विल रीड द थर्ड क्वेश्चन? ओके, अश्रया रीड कर बच्चा थर्ड क्वेश्चन। Find the sum of all even numbers from 1 to 350. यस, गुड बच्चा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स बिटवीन द 1 एंड 350। तो इसमें से अभी यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर। इवन नंबर मैंने अभी सिखाया बच्चों 2 4 है ना, ये तो बचपन से सीखते तो आ रहे बच्चों, 4 स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो 1 to लेके 350 तक, कितने बच्चों 350 तक आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और आपको बिटवीन बोला है, जब ये कभी भी आपका बिटवीन आता है ना बच्चों, बिटवीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन का मतलब 1 एंड बच्चों यहाँ पर 350, इसके नेक्स्ट वाला नंबर ही लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वाला तो आपको पता है 1 तो बच्चों इवन नंबर है ही नहीं, तो 2 आएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों 350 तो इवन नंबर है ही है, बट बिटवीन बोला है तो इसके अंदर वाला नंबर आएगा 348 आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला है। बिटवीन नहीं बोलते थे बच्चों तो बच्चों डायरेक्टली हम 350 भी ले सकते थे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बिटवीन कहा है तो इसके बच्चों इसके और 1 के और 350 के बिटवीन नंबर लेंगे, उसके 1 से आगे वाला नंबर लेंगे इवन नंबर, और 350 से बच्चों कम वाला नंबर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके
ठीक है, यहाँ तक आई थी, समझ में आ ही रहेगा बच्चों बिटवीन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में जाते हैं बच्चों, द इवन नेचुरल नंबर जो है बच्चों उसको राइट डाउन करते हैं। द इवन नंबर जो है बच्चों नंबर्स फ्रॉम कहां से कहां तक बच्चों, फर्स्ट टू 350। तो दे आर बच्चों व्हाट वी कैन से बच्चों 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, आगे जाके बच्चों आप लिख सकते हैं बच्चों 348, क्योंकि इससे ओके बच्चों बिटवीन है ना बच्चों, इसके वजह से इसके 2 जो इवन नंबर है उसको छोड़ के बच्चों आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर पीछे आएंगे बच्चों 348 आएंगे, तो ये आएगा आपका फुल स्टॉप। आगे देखिए बच्चों इसमें क्या, तो a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों हमारे यहाँ पर बच्चों, a मतलब ये t1 होता है बच्चों। ठीक है, कितने आ रहे बच्चों, 2 आ रहा है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, वो कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, t1 इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 4, t3 इज इक्वल टू 6, t4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों t2 माइनस क्या करते हैं हम, t1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 2 ही आ रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि n नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो n नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दिस ओके सम ऑफ द नंबर निकालने के लिए बच्चों इवन नंबर तो आपको n की जरूरत है। वी डोंट हैव द n, तो वी वांट टू फाइंड आउट हियर द n। तो n कैसे निकालेंगे बच्चों, एसएन फॉर्मूला से कभी आपको n नहीं मिलेंगे, बट आपको कहाँ से मिलेंगे बच्चों, tn फॉर्मूला से आपको n मिलेगा, बिकॉज जो लास्ट नंबर है बच्चों वो tn का नंबर है। ठीक है बच्चों, तो tn कितना मिल चुका है बच्चों आपको डायरेक्टली 348, और आपको टर्म जो है बच्चों नंबर ऑफ टर्म कौन सा है बच्चों इसका निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट दिया बच्चों, tn की वैल्यू दिया बच्चों 348 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते बच्चों और समझ के लेते हैं बच्चों। ठीक है, अभी आपको यह नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, वी वांट टू फाइंड आउट हियर tn फॉर्मूला। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बच्चों a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, हमारे यहाँ पर 2 आ चुके हैं, और यहाँ पर tn की डायरेक्टली वैल्यू कितनी है बच्चों, 348। अब ये 348 क्यों है बच्चों, क्योंकि ये tn की वैल्यू n की वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, tn की वैल्यू। मतलब जैसे यहाँ पर आप लिखते हो t1 की वैल्यू 2 है, वैसे ही tn की वैल्यू है 348 है, t2 की वैल्यू 4 है, वैसे ही यहाँ पर tn की वैल्यू 348 है। समझ में आ रहा है आपको, आपको ये जो 2 दिख रहा है ना बच्चों, वो इसका नहीं पता नहीं आपको बच्चों, उसको ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो tn की वैल्यू डायरेक्टली आपको दी हुई है। ठीक है, 348 दी हुई है, तो a की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर 2 है, तो n माइनस 1, तो n तो दिया ही नहीं बच्चों, उसको एज इट इज रख दीजिए। d की वैल्यू कितने बच्चों, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बच्चों 2 है, तो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए बच्चों 2। आई थिंक यहाँ तक इसको प्रॉब्लम, रोहित, तनिषा, कृतिका, श्रुति, श्रेया, कुछ प्रॉब्लम? ओके बच्चों ठीक है, ओके बच्चों ठीक है बच्चों, आगे बच्चों आपका माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑफ कर लीजिए आपका। ठीक है, गुड। तो चलिए बच्चों आगे जाते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों 2 प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ब्रैकेट है ना बच्चों, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मल्टीप्लाई में तो 2n आएगा बच्चों माइनस 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ का 348 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, प्लस और माइनस से बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2n आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, आगे वाली स्लाइड लेते हैं। नाउ यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, 348 है, 348 अपॉन 2 आएगा इज इक्वल टू n। तो चलिए बच्चों बता दीजिए कितना आएगा इसका, 2 1 जा 2 आएगा, 1 आएगा, 7 जा 4 जा। ठीक है बच्चों, ओके 174 आ जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू। ओके, तो हाँ उसके बाद भी बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो n माइनस, ये तो हो चुका है बच्चों हमारा, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और बच्चों बेटर है कि और एक चीज कर सकते तो और बच्चों अच्छा रहेगा, a मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ओके, कितना आंसर आ रहा है बच्चों हमारे यहाँ पर 174 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो वी आर राइट। आगे जाते हैं बच्चों, एसएन का फॉर्मूला। अभी क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, क्योंकि एन तो मिल गया है ना बच्चों, 174 तो मिल गया है बच्चों, अभी क्या निकालना है बच्चों, एसएन निकालना है।
तो एस एन निकालने का बच्चों फॉर्मूला आपको तो बताया बच्चों क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे बच्चों 174 अपॉन 2, यस ए की वैल्यू हमारे कितने आ चुके बच्चों 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी ए की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 है। एन की वैल्यू कितने 174 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 2 आ रहा है बच्चों। ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज आंसर हियर बच्चों, ठीक है बच्चों 8 आएगा बच्चों यहाँ पर एंड 1 कैरी हो रहा था 8 टू द 16 1 और 7 आएगा, ठीक है बच्चों यहाँ पर। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 4 हो जाएगा और इसको ए कर लीजिए बच्चों। इन दोनों के बीच में बच्चों प्लस की साइन है तो प्लस की भी डालना 123 इंटू 2, ठीक है बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों 3 टू 6 7 टू ओके बच्चा गुड 3 टू 6 7 टू 14 1 कैरी ओवर देन 2 1 2 और ही आएगा, ठीक है बच्चों। और इन दोनों का क्या करते हैं बच्चों ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों ऐड। तो यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों क्योंकि आगे स्लाइड कम है हमारे पास। तो 87 इंटू बच्चों यहाँ पर इन दोनों की एडिशन 350 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और व्हाट इज द आंसर हियर, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 0 0 7 5 बच्चों 35 हो रहा है बच्चों 3 कैरी ओवर हो जाएगा 7 3 21 एंड बच्चों ये 3 24, ठीक है 0 आ जाएगा 8 0 0 8 5 44 कैरी ओवर 8 3 24 28, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। ओके आई थिंक यहाँ तक किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा बच्चों, ये तो आता ही है आपको, ठीक है बच्चों। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट 30450, ओके 30,450 दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर आ चुका है। नाउ ये जो आंसर आ चुका है बच्चों ये किसका है बच्चों, यस कितना है बच्चों 1 एस एन का एस एन आ गया बच्चों जो आपको निकालना था बच्चों, ठीक है। एस एन कितना का है बच्चों 174 का है, ठीक है बच्चों। कितने उतने टर्म्स है उसमें, ठीक है 2 + ऐसे आगे आगे करते जाएंगे बच्चों। कहाँ तक करके जाना है बच्चों, कितने टर्म तक करके जाना है 174 टर्म तक ऐसे करते जाना है बच्चों, एडिशन करके जाना है, तब जाके बच्चों आपका आंसर आएगा बच्चों 30,450 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आंसर हम क्लोज कर लेते हैं बच्चों। द सम ऑफ all the even numbers what we can say from 1 to कितना था बच्चों हमारा 350, ओके 1 to 350 इज कितना आंसर आ रहा है बच्चों 30,450, दिस इज आवर आंसर। तनिषा कृतिका समझ में आ रहा है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके बच्चों। श्रेया सृष्टि ओके बच्चों, ओके गुड। नरेश डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके बच्चों। रोहित आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों चलिए अभी हम जाते हैं बच्चों 4th क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर बच्चों 4th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ 4th क्वेश्चन। ठीक है 4th क्वेश्चन तनिषा रीड इट। In an AP, 19 term is the 52 and 38 term is the 128. Find the sum of first 56 term. गुड बच्चा गुड। तो इन एंड एपी बच्चों 19 टर्म जो दिया हुआ है बच्चों, इसका जो आंसर दिया है बच्चों 52 दिया है 19 टर्म का। Tn इज इक्वल टू 52, ओके T19 इज इक्वल टू बच्चों 52 एंड बच्चों आपको 38 टर्म का भी दिया है। T38 इज इक्वल टू 128 दिया है एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आपने बच्चों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, अल्जेब्रिक सम भी सॉल्व किए बच्चों, ओके बच्चों। तो वैसे यहाँ पर भी करना है बच्चों, ओके। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको भी वैसे करना है बच्चों।
सॉल्व करना है बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों एन ए पी, उसको ए कंसिडर कर लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेट द कंसिडर, इसको लिखेंगे लेट कंसिडर फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म जो है बच्चों, ओके, फर्स्ट टर्म बी एक्स, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी लिखे तो भी चल जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बी, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं बच्चों, हम ए लिखते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस ठीक है बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस कितना रहता है बच्चों, हमारा डी रहता है, ठीक है बच्चों। कोई बच्चा एक ऐड हो रहा है, ठीक है, सत्यम, ओके। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर डी आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, डी आ रहा है। तो ये हमने क्या किया बच्चों, कंसीडर किया है। आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया एपी दिया 19 टर्म, तो T19 का आंसर कितना दिया बच्चों, 52 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर T38 का आपको आंसर दिया बच्चों 128। अभी यहाँ पर आपको तो पता है बच्चों, ये तो गिवन है, दिस ऑल आर दी बच्चों गिवन है, ये दोनों भी क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर देते हैं। आफ्टर दैट बच्चों, यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, Tn का फॉर्मूला यूज करना है। Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, दिस इज योर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया। अभी इसके लिए भी सॉल्व करें, इसके लिए भी सॉल्व करें। T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पर n की वैल्यू तो दे चुके हो, ठीक है बच्चों। n की वैल्यू कितने बच्चों, 19, कितने बच्चों, 19, राइट डाउन इन हियर 19, ठीक है बच्चों। और Tn की भी वैल्यू दे चुके हैं बच्चा, कितने बच्चों, 52, तो राइट डाउन बच्चों T19 के जगह पर 52 आपको राइट डाउन करना है, a प्लस, और इससे कितना आएगा बच्चों, 9 माइनस 1 18 आएगा, यस। तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। एक किससे बना है बच्चों, इस टर्म से बना। अभी 38 का भी यूज कर लेते और उसको भी सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फॉर किसके लिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखा बच्चों, यस, T38 के लिए देख रहे, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे माय डियर स्टूडेंट 128 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है। अभी यहाँ पर भी बच्चों Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। T38 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a, कुछ नहीं, हमने कंसिडर किया a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, डिफरेंस भी हमको पता नहीं, बट हमको यहाँ पर क्या पता है माय डियर स्टूडेंट, यस, वी नो द n नंबर कितना है बच्चों, हमारा 38 है। तो यहाँ पर भी वैसे a प्लस 38 में से 1 जाएगा बच्चों 37 d आएगा, यस, गुड। तो यहाँ पर a प्लस 37 d, तो आई थिंक यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। और बच्चों इससे कितना आ रहा है बच्चों, 128, यस, गुड बच्चों, इसका आएगा 128। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। जैसे हमने कहाँ पर सिखाया बच्चों, a लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बच्चों, उसमें सिखाया बच्चों इन 2 वेरिएबल्स, और उसको हमने बच्चों बहुत सारे मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर साइमल्टेनियसली मेथड भी है बच्चों, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी a, वहां पर भी a है, सेकेंड इक्वेशन में भी a है और फर्स्ट इक्वेशन में भी a है, तो प्लस प्लस है दोनों भी a। तो क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन जो मेरे वीडियोस है बच्चों 1.1 जो है अलजेब्रा का, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें अंदर मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, और वहाँ पर फॉर्मूलेज भी बताए कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, कब प्लस माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, एडिशन करना है बच्चों, वो सब मेरे वीडियोस है बच्चों, उसको आप देख सकते हो यूट्यूब पर। आगे देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग करना है बच्चों, a प्लस a जो वैल्यूज है उसको करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग करना है बच्चों सेकेंड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम कर रहे बच्चों
किससे करेंगे बच्चों, फर्स्ट से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर माय डियर स्टूडेंट, a plus 18d is equal to 52 एंड बच्चों सेकेंड इक्वेशन a plus 37d is equal to 128। और बाद में बच्चों हम सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ठीक है, एक क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों 37d में से 18d जाएंगे तो व्हाट इज द आंसर हियर माय डियर स्टूडेंट, क्या आएगा बच्चों आंसर, ओके। तो यहाँ से आपको डी मिल सकता है, ठीक है बच्चों। अदरवाइज बच्चों आपने ऐसा भी नहीं किया, ठीक है बच्चों, और डायरेक्टली बच्चों आपने ऐड भी किया, ठीक है। आपने यहाँ से बच्चों ए और डी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो बच्चों, और एक सिंपल सा मेथड है बच्चों, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप एज इट इज रख दीजिए बच्चों, नहीं तो फिर है ना इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड है बच्चों, मैं और एक मेथड आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे कि वो मालूम है कि बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट एसएन की वैल्यू आ ही जाती है ना, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए बेटर यहाँ पर बच्चों ए भी हो जाता है। तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर ऐड भी कर लीजिए, ए भी बराबर है, और भी एक मेथड बताना चाहता हूँ बच्चों, उसको भी कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एडिंग कर सकते हैं बच्चों। किसका माइक ऑन है बच्चों, आपका ऑफ कर लीजिए बच्चों, ऑनलाइन बच्चों में से कोई है क्या, नहीं है ना, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, एडिंग कर लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी कर लेते हैं और सेकंड को भी कर लेते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, a प्लस कितना था बच्चों, a प्लस कितना था बच्चों, 18d इज इक्वल टू 52 था, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एडिंग। तो 2a प्लस आ रहा है, इन दोनों के एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15, 1 कैरी 55, ओके 55। d इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन होता है 180, तो ये याद रखिए, ओके। तो 2a प्लस 55d इज इक्वल टू बच्चों, यस, हाँ। अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही रख दीजिए बच्चों, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली अभी कहाँ पर जाओ बच्चों, एसएन के फॉर्मूला, किसको, एसएन। तो बच्चों आपको पता है एसएन का फॉर्मूला क्या, n/2, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखते हैं हम, 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्या है बच्चों, फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, एसएन का फॉर्मूला। अभी यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू। हाँ, अभी यहाँ पर आपको पता है कौन सा टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म दिया है, 56 टर्म दिया है ना बच्चों। तो यहाँ पर गिवन में भी वो लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पर राइट डाउन करिए बच्चों, n इज इक्वल टू लिख दीजिए बच्चों 56, ठीक है बच्चों। तो an नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 56 ही सम ऑफ निकालना है, तो 50 कितना है बच्चों, 6, तो राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों 56। तो 56/6 2a, a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारी, बच्चों नहीं सर, a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, यस। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों हमारे यहाँ पर, यस, कितने आया बच्चों, 56 -1 और d की वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा ना, 6 क्यों आएगा, 2 आएगा। तो इसको डिवाइड ए कर लीजिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, 28, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ओके बच्चों। 2 है प्लस 56 में से 1 जाएगा तो 55 आ जाएगा, और यहाँ पर आप डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, डी। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2a प्लस 55 बच्चों, डी का आंसर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, गुड बच्चा। तो यहाँ पर अभी वही लिखना है बच्चों, आपको कितना लिखना है बच्चों, 180 ही लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं है ना, इसके रिप्लेस किया हमने बच्चा, इज इक्वल टू 180, तो इसके जगह पर हमने 180 डाल दिया, ठीक है बच्चों, रिप्लेस किया इसको, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करें बच्चों, ठीक है। तो 180 इंटू, ओके 28, 8 0 0, 8 8 बच्चों 64, 8 1 8 और बच्चों 4 40, ठीक है बच्चों। 0 0 0 2 0 0, 16 1 कैरी ओवर, 2 1 2 और 3, ठीक, 0 4 10 1 कैरी ओवर, तो बच्चों 5 यहाँ पर आ रहा है बच्चों 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर आ रहा है बच्चों 5040, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बच्चों, यस 56,
56। तो लास्ट में आपको लिखना है बच्चों माय डियर स्टूडेंट द सम ऑफ द फर्स्ट, यस बच्चों, सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म कितना आ रहा है बच्चा 5040, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है छोटी सी, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, और इसको फील करना है। कोई बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमने सॉल्व किया है, फील नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? सॉल्व कर लेते अच्छे से, फील नहीं करते तो मार्क्स जाएंगे बच्चों, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर जो प्रॉपरली बॉक्स है उसके अंदर आपको राइट डाउन करना है। सॉल्व करिए साइड में, ठीक है, बट इसको आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फील भी करना आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये आपसे सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, कौन पढ़ेगा बच्चों क्वेश्चन? सृष्टि पढ़ेगा बच्चा। सृष्टि रीड करिए क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, आपसे टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? ओके, तो वहां से कर लीजिए, इसमें से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है बच्चों, Complete the following activity to find the sum of natural number from 1 to 140 which are divisible by 4. yes good बच्चा। complete the following the activity to find the sum of the natural number between the 1 and 140। ठीक है बच्चों, 1 and 140 which are the divisible by 4। अभी यहाँ पर बिटवीन नंबर दिया है, तो बच्चों आपको पता है मैंने क्या बोला था, ये जो टर्म है बच्चों इसके आगे वाला नंबर लेंगे बच्चों, और इससे थोड़ा सा पीछे वाला नंबर लेंगे। 4 से डिविजिबल होना चाहिए बच्चों, और जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो बच्चों 140 के पीछे जाएंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? 139 मिलेगा, 138 मिलेगा, 137 मिलेगा, 136 मिलेगा। तो इससे नहीं जा रहा है 4 से डिविजन, इससे भी नहीं जा रहा है, इससे नहीं, इससे जा सकता है, इससे जाता ही है बच्चों 136। तो ये बिटवीन नंबर हो ही चुके हैं, इसमें किसको डाउट आई थिंक नहीं रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है बच्चा 4 और 136, तो ये आ ही चुका है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n। तो पहले बच्चों n नंबर तो निकालना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो n नंबर कितने हैं बच्चों? यहाँ पर पता है क्या आपको बच्चों? नहीं ना पता है बच्चों, उसको तो सॉल्व करना है सर। n नंबर हमको सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद। और चलिए n नंबर भी निकाल देते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये साइड में निकाल देते हैं, उसमें फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर भी, ए नंबर भी, डी नंबर। चलो ए नंबर तो आपको मिल गया बच्चों, T1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, डी नंबर भी 4 का गैप है, तो 4 ही आ ही जाएगा। तो चलिए बच्चों, सिर्फ बच्चों n नंबर निकालना है, तो n नंबर चलो निकाल देते हैं। तो Tn का फॉर्मूला तो लगेगा, और यहाँ पर मैं ना शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों क्या क्या। तो यहाँ पर T1 का वैल्यू हमारी बच्चों 4 है, T2 की वैल्यू हमारी 8 है, T3 की वैल्यू हमारी क्या है माय डियर स्टूडेंट? 12। यस, T3 की वैल्यू हमारी 12 है। मैं वाइट पेन लेता हूँ, यस ठीक है। T4 की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट? 16 आएगी। यू आर स्मार्ट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको पता है T1 मतलब ही क्या होता है आपका? A होता है, 4 आ जाएगा। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो 8 माइनस कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू 4 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 भी मिल चुका है आपको। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चों Tn का फॉर्मूला लगा करके आपको n की वैल्यू निकाल देते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या है बच्चों? a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला है। पर Tn तो डायरेक्टली आपका आंसर Tn का कितना आ रहा है बच्चों? a जो है ना दिख रहा है आपको, दिस इज योर वैल्यू। कितना आ रहा है बच्चों Tn की वैल्यू? डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Tn इज इक्वल टू 136। तो 136 इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों पता है ना अपने को? 4 है। ओके, n की वैल्यू नहीं पता है, उसको ही निकालना है सर। d की वैल्यू कितने है बच्चों? यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 n आ जाएगा बच्चों। 4 1 जा 4, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, 136। अब इसको क्या करें, अभी मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में। ओके, जो 4 है n के साथ बच्चों मल्टीप्लाई में जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा बच्चों? यस 34 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1 बैलेंस रहेगा बच्चों रिमेनिंग, और 1 जाएगा 6 के साथ, तो 4 4 जा 16। तो कितना आएगा बच्चों? n की वैल्यू आ रही है बच्चों आपकी 34। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, फिल कर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हमारी कितने आ रही है बच्चों, 34 आ रही है, गुड बच्चों 34। a की वैल्यू कितने आ रही है बच्चों, यस 4 आ रहे। d की वैल्यू कितनी आ रही है माय डियर स्टूडेंट, 4 ही आ रही, ठीक है। तो तनिषा, कृतिका, रोहित समझ में आ रहा है? यस सर। ओके Yes, sir. नरेश, यस सर। ओके सत्या, हाँ ओके आ रहा समझ में। ओके बच्चों ठीक है। उसके बाद सृष्टि, Yes, sir. ओके बच्चों ठीक है। ओके बच्चों आगे जाते हैं। ओके बच्चों चले आगे जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखें बच्चों, ओके 109 बच्चों 36 जो है बच्चों इज इक्वल टू बच्चों एक फॉर्मूला में यूज किया। कहाँ पर किया बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो गया। अभी आपको क्या करना है बच्चों, एसएन का भी फॉर्मूला यूज करके आपको फिल करना है इसको। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 136 जो है यहाँ पर आपने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पर 4 लिया है। कितना लिया है बच्चों, 4। और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 4। तो आपके बॉक्स यहाँ पर फिल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एन का नंबर कितना है बच्चों, 34 आ चुका है बच्चों, ठीक है। ये भी हो गया। अभी इस फॉर्मूला के अंदर आपकी वैल्यू पुट करनी है एस एन की। चलिए बच्चों एस एन, तो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एस एन इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों एन अपॉन, चलो फॉर्मूला राइट डाउन करें, एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। दिस इज योर फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों अभी यहाँ पर आपको t कितना, यस कितना है, 34 है। कितना है बच्चों, 34, यस। तो 34 पुट करना है बच्चों, यहाँ पर भी n जगह 34 यूज करना है। जो 2 a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a माय डियर स्टूडेंट, 4 है, ठीक है। इसको भी पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू कितने आ चुके हैं बच्चों, 34 माइनस 1, और डिफरेंस भी 4 का ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 17, 4 to 8 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा 33 आएगा इंटू 4 कर लेंगे, ठीक है, 70। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 8 आएगा 132, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके 4 3 12, 1 कैरी 4 12 प्लस 1 30, तो आएगा 109 बच्चों 32। तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद बच्चों इनको सॉल्व कर लिया बच्चों, 140 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों, 140। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ओके 2300 एंड समथिंग 80 आ जाएगा, गुड बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट भी करने आना चाहिए बच्चों, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पर 17 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप कर सकते हो बच्चों, 7 0 0 7 और 4 28, 7 1 7, 9 हो जाएगा बच्चों, 0 7 0 आएगा बच्चों यहाँ पर 4 एंड 1। तो चलिए बच्चों 0 8 यहाँ पर आएगा बच्चों 30, 1 कैरी ओवर एंड 2। तो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों, सम ऑफ द 34 का है, ठीक है। चलो तो लास्ट में एंडिंग में जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बच्चों उसको फिल कर लेते हैं। सम ऑफ द नंबर फ्रॉम द 1 to 140 द विच आर द डिविजिबल बाय 4। तो कितना नंबर आ रहा है बच्चों, हमारा आंसर क्या आया बच्चों अभी, ठीक है 2380। और यहाँ पर भी आपको फिल करना है बच्चों। चलिए यहाँ से फिल करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएगा 34, यहाँ पर भी आएगा 34, यहाँ पर आएगा 2 इंटू, थोड़ा पेन छोटा लेता हूँ, 2 इंटू कितना आएगा 4, गुड। उसके बाद 34 माइनस 1, उसके बाद आएगा इंटू 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 2380। तो ये आपका आंसर हो चुका है। सबको समझ में आई थिंक आ चुका है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आगे जाते हैं। ठीक है 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेता हूँ। सिक्स क्वेश्चन भी स्टार हुए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से यहाँ पर आप देख लेते हैं, ठीक। 6th question. The sum of the first 55 terms is an AP is 3300. Find its 28th term. तो बच्चों 28 टर्म आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर निकालनी है। बट आपको दिया है बच्चों सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स।
तो सम दिया हुआ है स्टार्टिंग के बच्चों 55 टर्म्स है, कितना दे रहे हैं बच्चों 3300 इतना दे रहे हैं। तो 20 आपको क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, ओके 28 टर्म निकालना है, मतलब आपको टीएन निकालना है। यहाँ पर आपको एसएन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टीएन निकालना है, ठीक है बच्चों। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, 28 टर्म की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर बच्चों आपको स्टार्टिंग के 55 टर्म्स जो है एसएन, तो उसका दिया है बच्चों एसएन इज इक्वल टू आपको दिया है बच्चों यहाँ पर 3300, तो यस 55 दिया है, ठीक है। तो चालू कर लेते हैं बच्चों तो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों एसएन क्या दिया है बच्चों एसएन, क्योंकि यहाँ पर सम दिया है तो एसएन आ जाएगा। एसएन दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना यस, तो यस कितना आ रहा है बच्चों 55, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 3300 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेट कंसिडर माय डियर स्टूडेंट द फर्स्ट टर्म जो है बच्चों, हम क्या कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म ओके, जो फर्स्ट टर्म है माय डियर स्टूडेंट बी एक्स, नहीं तो बी ए लिखेंगे बच्चों हम, ए मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू ए, ओके। तो अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों आप, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ओके इज कितना आएगा बच्चों ए, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों हमारा, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, ओके। कॉमन डिफरेंस बी लिखना पड़ेगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस बी डी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर भी इज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। यस कंसिडर कर रहे तो यहाँ पर ही आएगा। चलो आगे जाते हैं बच्चों सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों एन की भी वैल्यू आपके पास है और ए भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको एक टर्म मिलेगा और उसको पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों कैसे आता है एसएन का फॉर्मूला, ओके। द फॉर्मूला फॉर एसएन, फॉर्मूला ऑफ एसएन लिखा तो भी चलेगा। क्या है बच्चों फॉर्मूला ऑफ एसएन, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका एसएन का फॉर्मूला है, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर 55 है, ठीक है बच्चों 55 है। तो 55 अपॉन आएगा बच्चों 2 इंटू ए की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसिडर तो किया है ए प्लस, हाँ सिर्फ हमको पता है कि एन की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू इधर नहीं पता है, ठीक है। यस 55 की वैल्यू पता है 3300, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ओके इज इक्वल टू 55 अपॉन 2, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2, तो 2a हो जाएगा यहाँ पर प्लस 54 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डी नहीं पता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2a प्लस 54d, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है, और इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा बच्चों कॉमन, क्या आएगा बच्चों कॉमन, इन दोनों में से 2 आएगा, है ना। तो a प्लस कितना आएगा 27d, इसको ऑफ करेंगे तो 27, a2 और a2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर जो अमाउंट है वो राइट डाउन कर लीजिए जो वैल्यू। तो 55 आ रहा है बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है a प्लस 27d। अब ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, जाएगा कहाँ पर डिवाइड में जाएगा, कहाँ पर जाएगा बच्चों डिवाइड, यस यहाँ पर 3300 अपॉन आएगा बच्चों 55, यहाँ पर आएगा a प्लस 27d। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों दोनों को भी 11 का नंबर लगेगा बच्चों, 11 3 आएगा बच्चों, 11 5 आएगा, तो ऊपर से बच्चों 5 1 5 और यहाँ पर आएगा 60 आएगा, ओके 6 आएगा और ये 0 आएगा, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ये हो गया आंसर। आफ्टर दैट बच्चों आपको क्या निकालने को मैंने बोला था बच्चों टीएन, क्या बोला था बच्चों टीएन। तो चलिए बच्चों टीएन निकालते बच्चों। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हियर बच्चों टी। तो दी 28 जो टर्म है बच्चों टेक्स्ट बुक से लिख रहे टर्म जो है इज T28। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला क्या है बच्चों,
Tn का फॉर्मूला, यस Tn का फॉर्मूला ऑफ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, Tn की वैल्यू निकाल ली तो कितना दिया 28, a प्लस 28 माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, a प्लस कितना हो जाएगा 27 और a d मल्टीप्लाई हो जाएगा d, तो a प्लस 27d। और यहाँ पर भी आप दिख रहे हैं बच्चों a प्लस 27d, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 60। यस, तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 60। ओके, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, इसके वजह से 60, तो इसके जगह पर आपको 60 राइट डाउन करना है। ठीक है, तो a हो गया बच्चों आपका T28 का आंसर हो गया बच्चों। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे दी 28 जो टर्म है, टर्म जो है बच्चों इज 60। कितना है बच्चों 60। चलिए बच्चों आगे जाते हैं। यहाँ पर ये तो हमारा सम हो चुका है बच्चों। ओके, वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड और 6 क्वेश्चन हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं बच्चों हम 7 क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक, 7 क्वेश्चन देखे माय डियर स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। 7 क्वेश्चन है, इजी है। ओके, यहाँ पर कुछ अज्यूम करके बताया गया है दैट इज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ए पी आर बच्चों a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो अभी इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं और आपको क्या दिया है बच्चों इन एंड ए पी सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सम दिया हुआ है और तीनों का भी बच्चों जो दिया हुआ है देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है एडिशन होता है, प्लस होता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब तीनों का भी क्या करना है बच्चों आपको एडिशन करना है, तभी जाके उसका आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। बाद में क्या करना है बच्चों, उन्होंने बोला प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट किसका करना है बच्चों देयर प्रोडक्ट्स मतलब सबका मल्टीप्लाई करके बच्चों। ओके, उसका आंसर आ रहा है बच्चों 504 आ रहा है। एंड द फाइंड द टर्म और a माइनस डी कितना है, a कितना है, a प्लस डी कितना है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट कंसीडर कर लेते हैं बच्चों 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो दिए हुए अज्यूम करने को बोले उसको ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखना है बच्चों लेट द कंसीडर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो फिर लेट कंसीडर लेट। ओके, नहीं बच्चों वो ही लिखेंगे हम, लिखेंगे बच्चों लेट कंसीडर। ओके, लेट कंसीडर 3 कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म दिया हुआ है उसको लिखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एंड एपी आर कौन से बच्चों a माइनस डी a प्लस डी, ए जो है हो गए बच्चों। अभी यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन से क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में जो बोला सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो ये सबका क्या करते हैं बच्चों एडिशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम क्या है बच्चों, आंसर कितना आ रहा है बच्चों 27। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कुछ कैंसिल भी हो रहा है। ठीक है, a माइनस है और a प्लस है, तो ये कैंसिल हो रहा है बच्चों। a सब पॉजिटिव तो 3a हो जाएंगे इज इक्वल टू 27। तो a इज इक्वल टू 27 अपन कितना आ रहा है बच्चों 3 1 जा 3 3 9 जा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a 9। चले, तो a की वैल्यू तो मिल गई सबको। तनिषा, कृतिका, श्रुति, श्रेया कुछ प्रॉब्लम? No, sir. ओके बच्चों, नरेश नो सर। ओके गुड बच्चा, सत्यम नो सर। ओके बच्चा ठीक है। तो आगे जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए अभी। तो a की वैल्यू मिल गई बच्चों, अभी किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, आपको d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो d की वैल्यू इजी है बच्चों, वैल्यू पुट कर लीजिए और d की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, और फ्रॉम द सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है ना बच्चों प्रोडक्ट का। चलिए फ्रॉम द सेकंड कंडीशन
सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं बच्चों, दे आर द प्रोडक्ट, सबका क्या करते हैं बच्चों, हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट करेंगे। तो a माइनस डी था हमारा इंटू डी, ए था इंटू क्या है बच्चों, a प्लस डी इज इक्वल टू 504 है। अभी ए जो टर्म है, ए टर्म दोनों को साथ लेते, ए को बाजू में रख देते, a माइनस डी और a प्लस, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है, a प्लस डी है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो कि लिखते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, वहां पर b था, यहाँ पर d है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 504। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, वैल्यू पुट करना है। अभी क्या करें बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आएगा 9, ए की वैल्यू आ चुके हैं ना बच्चों 9, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ये जो मल्टीप्लाई में जाएगा कहाँ पर बच्चों, और 9 का स्क्वायर ये जाएगा डिवाइड में। चले बच्चों, डिवाइड करके क्या आएगा बच्चों आंसर, चले नहीं आ रहे तो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन बच्चों सी आर 9 5 से बच्चों 45 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ से आएगा बच्चों 5 और 9 6 आएगा बच्चों 54, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है बच्चा 56 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा बच्चों। 56 आंसर आ रहा है बच्चों, तो 81 माइनस 50 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव का नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड व्हाट विल हैपन बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों, कितने आ रहे हैं बच्चों, 81 से 56 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, कितना बचेगा 25, और वो माइनस साइन है, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन देते हैं, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू की साइन, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा है। तो चलिए बच्चों डी इज इक्वल टू, नहीं तो अंडर रूट में डाल दीजिए, दोनों को भी किस में डालिए बच्चों, अंडर रूट, इसका जाएगा तो डी आएगा और इसका आएगा 5, तो डी की वैल्यू भी यहाँ पर मिल चुके हैं बच्चों 5। अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो दिया था, तो a माइनस डी था, a प्लस डी था, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर क्या क्या, a माइनस डी, यस a, ओके, तो सॉल्व करके जाएंगे ना बच्चों आगे आगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 9 माइनस 5 तो कितना आएगा बच्चों 4, ठीक है बच्चों, 9 माइनस 4, तो बाद में वापस से a है, तो a की वैल्यू 9 है, और a प्लस डी है, तो 9 क्या आएगा बच्चों, 9 प्लस 5 कितना आएगा बच्चों 40, कितना आएगा बच्चों 40, ठीक है, कितना आएगा 40। तो ये हो गए बच्चों आपके आंसर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर, तो एक बार उसको असेंडिंग ऑर्डर, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है, एक बार असेंडिंग एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। therefore the 3 consecutive terms are कितना बच्चा 4, 9, 14, और क्या आएगा बच्चों 14, 9, 4, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों आगे जाते हैं, आगे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अभी देखने वाले बच्चों यहाँ पर 8, और 8 भी इजी क्वेश्चन नंबर है। तो चलिए बच्चों यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है बच्चों। क्या लिखा है? श्रेया रीड करिए बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से। Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of the third and fourth term is 14. Yes, good. So find the 4 consecutive terms is an AP whose sum is a 12 and the sum of the third and fourth term is a 14. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, द 4 consecutive term दिए, we don't know which are the 4 consecutive terms। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया भी नहीं बच्चों, तो यहाँ पर हमको कंसीडर भी करेंगे। तो चलिए, एंड हु सम इज 12, उनका एडिशन कर लेते हैं, उनका आंसर कितना आता है बच्चों? 12 आता है। और उसी कॉन्सिक्यूटिव से बच्चों आप टर्म से बच्चों थर्ड एंड फोर्थ का क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर लेंगे, तो उसका आंसर आ रहा है 14 आ रहा है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म से क्या करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ का ऐड कर लेंगे, तो 14 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चले बच्चों यहाँ पर कैसे करना है बच्चों, देखिए 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन से पहला, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। लेट द कंसीडर हमको लेना पड़ेगा, लेट द कंसीडर 4 consecutive term, 4 consecutive terms are क्या क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर? a माइनस डी, a, ठीक है, a प्लस डी, एंड लास्ट वाला लेते हैं बच्चा a प्लस 2d। ठीक है, जैसे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, a माइनस डी था, a आ गया, a प्लस डी है एंड a प्लस 2d, तो a एज इट इज रहेगा, सिर्फ d बढ़ेगा। ठीक है, d बढ़ेगा बच्चों। तो ये हो गए बच्चों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है माय डियर स्टूडेंट? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, नाउ यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, इजी है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है बच्चों? द 4 consecutive terms is an AP whose sum is 12। उनका सम कितना आ रहा है बच्चों? 12। तो सम कर लेते हैं बच्चों, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। ये आपको बाहर करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। अभी यहाँ पर सॉल्व करना है। डी यहाँ पर क्या है बच्चों? डी यहाँ पर पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, a 1 2 3 4, 4a प्लस कितना आ रहा है बच्चों? 2d आ रहा है। 2d इज इक्वल टू 12। इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा बच्चों बाहर? यस बच्चों, गुड। इन दोनों में से जाएगा कॉमन बच्चों, जाएगा 2 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 बाहर जाएगा, तो यहाँ पर 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो ए क्या है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बच्चों सेकेंड क्या कंडीशन बोली उन्होंने? कॉन्सिक्यूटिव टर्म में से थर्ड एंड फोर्थ का क्या कर लीजिए? सम कर लीजिए, उसका आंसर 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, क्या बोले हैं बच्चों? सेकेंड कंडीशन के अंदर थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड क्या है बच्चों? इसमें से 1 2 3 a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है बच्चों, ये आपके हैं, तो a प्लस डी और क्या बच्चों? और इसे भी क्या करना है बच्चों? सम करना है। ओके, सम करना है, तो प्लस का साइन, a प्लस 2d और इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नरेश, जीतू, कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ओके बच्चों, सत्यम कुछ प्रॉब्लम? ओके, रोहित कुछ प्रॉब्लम? रोहित? नो सर। ओके बच्चों, ठीक है। श्रेया कुछ प्रॉब्लम? ओके, श्रुति? नो सर। ओके, तनिषा, कृतिका कुछ प्रॉब्लम आपको? No sir. ओके बच्चों, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो चलिए आगे जाते हैं हम। चलिए बच्चों, a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 3d, क्योंकि ये हमने क्या किया बच्चों? थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड है बच्चों एंड ये फोर्थ है। इन दोनों का क्या कर लेते बच्चों? हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, और हम वीडियो भी बच्चों यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों, तो आप यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल पे आप जाके वापस से देख सकते हो बच्चों। कुछ कंफ्यूजन रहेगा बच्चों तो आपका बाद में भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d बच्चों, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a और d प्लस 2d, ओके 2d 3d हो जाएगी, इज इक्वल टू 14।
यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड बच्चों। अभी यहाँ पर भी 2a है, d इज इक्वल टू 6 है, एंड यहाँ पर 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 है, तो 2a दोनों जगह पर है। तो यहाँ पर अभी क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड कंसिडर कर लीजिए, और इसको फर्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबट्रैक्टिंग क्या लिखना है बच्चों आपको, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ओके, सेकेंड फ्रॉम, यस, ओके, नहीं तो आप बच्चों फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड भी करेंगे तो भी चलेगा, एज यू विश, आपको जैसे करना है। तो सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा इक्वेशन 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, और ये सेकेंड वाला क्या है बच्चों, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। आगे देखिए बच्चों, माइनस 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 सबट्रैक्ट, ये तो ये क्या लेंगे, कैंसिल, यहाँ पर आएगा माइनस 2d, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, ओके 8 आएगा, गुड, पर माइनस 8 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, ओके, कैंसिल करिए, 2a इज इक्वल टू 8, ओके, 8 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो d की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, 4 आ रहा है, ठीक है। तो आगे जाके बच्चों इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं, d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ओके, उसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन इसका, ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, वहां पर भी, यहाँ पर 2a प्लस d इज इक्वल टू बच्चों कितना आ रहा है, 6। तो चलिए a और d की वैल्यू कितनी डालनी है बच्चों आपको, 4। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रख के क्या हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, 1 आ रहा है। तो अभी क्या करें बच्चों, वैल्यू पुट करते चालू कर लिए बच्चों, a की वैल्यू, a माइनस d की वैल्यू, a प्लस d की वैल्यू, a प्लस 2d की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करने लगते हैं। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और बच्चों d की वैल्यू कितना है बच्चों, 4 आ चुका है। तो a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर आपको देखना है बच्चों फर्स्ट टर्म, क्या देखना है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट टर्म, यस, a माइनस d। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, 1 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों, माइनस 3। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या करेगा बच्चों, सेकेंड टर्म के अंदर, सेकेंड टर्म a ओनली क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, ठीक है। थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन बताएगा, टर्म a प्लस, a की वैल्यू 1 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों, 5। और नेक्स्ट बच्चों फोर्थ टर्म कितना आएगा बच्चों, फोर्थ टर्म कितना आएगा बच्चों, 4, ठीक है। फोर्थ टर्म में क्या आता है बच्चों, a प्लस 2d, ओके। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2d का कितना आएगा बच्चों, a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a, 1, ओके। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों हमारी, 4, ठीक है। 1 प्लस 4 टू 8, यहाँ पर होगा 9, ठीक है। यहाँ तक इसका प्रॉब्लम नहीं। तो चारों भी यहाँ पर हमारे क्या हो गए बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव टर्म सॉल्व हो चुके हैं। तो देयरफॉर लिखेंगे बच्चों हम, देयरफॉर, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर, टर्म्स आर कौन से, -3, 1, 5, माइनस, ओके, और 9, -3, 1, 5 एंड 9, ठीक है बच्चों। दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो चलिए बच्चों एरिया हमारा हो गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका है बच्चों आपको। द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नाउ -3, 1, 5 एंड 9,
ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए अभी हम जाते आगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, और 9 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ही आ गया क्या? ओके, इसको डिलीट करके नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। हमारी लास्ट स्लाइड बाकी है बच्चों, तो लास्ट स्लाइड को भी यूटिलाइज कर लेते हैं अच्छे से। लास्ट स्लाइड और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इजी क्वेश्चन ऐसा कि इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर देखिए, इफ द 9th term of an AP, 9th term of an AP is 0, 9th term जो है उसके AP के, उसका आंसर आ रहा है 0, देन द शो दैट द 29th term जो है इज अ ट्वाइस द 19th term। ओके, तो 19th term से कैसे हो बच्चा, जो 29 की टर्म आएगी वो ट्वाइस है। क्या है बच्चों? ट्वाइस है। यहाँ पर बच्चों पढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट सॉल्व करने के टाइम आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द कंसीडर फर्स्ट टर्म बी एक्स ए एंड बच्चों कॉमन डिफरेंस बी डी। तो इसको हम पहले लिख देते हैं बच्चों, ये आपको कंपल्सरी राइट डाउन करना है बच्चों इस सम में, ठीक है। लेट कंसीडर फर्स्ट टर्म of an AP of an B A and common difference आइडिया स्टूडेंट कितना है बच्चों, B D, ठीक है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों, आपके पास दिया है बच्चों टर्म दिया हुआ है, तो T9 दिया हुआ है, उसका कितना आ रहा है बच्चों 0, उसकी वैल्यू कितने आ रही है माय डियर स्टूडेंट 0। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, गिवन है, इसको गिवन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, Tn का फॉर्मूला है। क्या Tn का फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, ठीक है। T19 निकालना है बच्चों, T9 यहाँ पर लगा दीजिए, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू एज इट इज, यहाँ पर 9 माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट डी। तो इसकी वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 0, a प्लस 8d, a प्लस। अभी यहाँ पर 8d यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों माइनस 8d, समझ में आ रहा है बच्चों a की वैल्यू, ठीक है। अभी इसी बच्चों अपने पास स्लाइड छोटी सी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अब दूसरी स्लाइड नहीं बना सकते, वीडियो चल रही है ना, तो इसी स्लाइड को बच्चों हम रफ करेंगे और फिर आप वीडियोस देख लेंगे, ठीक है अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा बच्चों a की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर, आपको किसके लिए करना है बच्चों, अभी 19 टर्म जो है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है 19 टर्म, 19 टर्म का भी निकालना है, ठीक है। तो 19 टर्म का भी निकाल देते हैं बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T19 जो है इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 19 माइनस 1, 19 माइनस 1, a प्लस कितना आएगा 18d। तो 19 की वैल्यू तो पता है क्या बच्चों, नहीं पता है, नहीं पता है ना बच्चों, 19 की वैल्यू तो नहीं पता है बच्चों, ठीक है। अभी a की वैल्यू पता है, सर हमको a की वैल्यू पता है, कितना है a की वैल्यू बच्चों माइनस 8d है, ठीक है। तो प्लस कितना आएगा बच्चों 18d फ्रॉम फर्स्ट, ओके। तो 18d में से 8d गया तो कितना बचेगा 10d। तो T19 कितना है बच्चा आपका, ओके 10d है, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम, तनिषा कृतिका आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोल दीजिए, है आपको प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम बच्चों नहीं ना, नो सर। ओके बच्चों। उसके बाद श्रेया, सृष्टि, ओके, सत्या, नो सर। ओके बच्चा, नरेश आपको कुछ प्रॉब्लम, ओके बच्चों। चलिए आगे जाते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, अभी आपको इधर जो इक्वेशन मतलब ये दिया है बच्चों, शो दैट द 29 टर्म इज अ ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस मतलब क्या 2 बार, ठीक है बच्चों, D9 ओके 19 टर्म। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं बच्चों कैसे आएगा आंसर इसका इक्वेशन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो मेरी पिछली स्लाइड्स है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप है ना, क्योंकि स्लाइड खत्म हो चुके हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बच्चों कम स्लाइड्स होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम ऐसे लिख देते हैं। तो चलिए बच्चों
यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपका जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉर दी 19 टर्म का हो गया बच्चों, फ्रॉम दी फर्स्ट टाइम टू, और इसको हम प्रूफ करके भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो 19 टर्म का कितना है बच्चा हमारा, ओके 19 टर्म कितना है बच्चा हमारा 10 है। अभी हमको कितने का निकालना है बच्चों, फॉर टर्म 29 का आंसर कितना दिया, कुछ दिया है बच्चों, नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ टर्म दिया 29 टर्म। तो चलिए बच्चों यहाँ पर therefore T29 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा बच्चों n माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते पहले, बाद में फिर क्या आएगा बच्चों, T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओके 8 की वैल्यू आएगी ना बच्चों, माइनस 8d आएगी, इसको ब्रैकेट में, इसका कितना हो रहा है बच्चों 28d, तो कितना हो जाएगा 28d में से 8d जाएगा तो बच्चा 20d आएगा। तो ऑब्वियसली डबल है ना बच्चों, मतलब यहाँ पर आपने देखा है बच्चों 10 है, 10 के डबल 20d, तो 19 है बच्चा, डबल ही है बच्चा इसकी वैल्यू। तो ये हो गया बच्चों प्रूफ फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है ना बच्चों, ठीक है। फ्रॉम 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको हम सेकंड देते हैं एंड इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, थर्ड देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड और थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बच्चों, फ्रॉम थर्ड एंड थर्ड, ओके सेकंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चों, सेकंड एंड थर्ड, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कभी कभी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों T29 इज इक्वल टू 20d है, am I right? ओके तो ए भी कैसे 2 इंटू 10d के जैसे ये बच्चों है ना बच्चों, 2 10 टू ज़ा 20, तो इसको मैंने क्या किया बच्चों फैक्टर लिया। तो आपको तो पता है 2 इंटू इधर इसका वैल्यू कितना है 10d के वैल्यू जो है बच्चों T19 है, ठीक है। तो हो गया बराबर, देयरफॉर बच्चों लास्ट में लिखना है बच्चों 29 टर्म जो है ओके इज ट्वाइस, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर ट्वाइस, डबल है बच्चों ट्वाइस दी 19 टर्म, ठीक है बच्चों 19 टर्म। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए आपको बच्चों वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, बहुत जरूरी है बच्चों, सबको नॉलेज मिलना ही चाहिए बच्चों, ओके ओके बच्चों बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे बच्चों